हरे कृष्णा। गोपाष्टमी कृष्ण की नित्य शाश्वत लीलाओं में एक बहुत ही आनंदमय तथा महत्वपूर्ण लीला है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन नंद महाराज ने कृष्ण और बलराम को पहली बार वन में गायों को चराने भेजा था। कृष्णा अब कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। अभी तक भगवान बछड़ों को चराते थे, किंतु आज के दिन से वे गायों का पालन करने में सक्षम हुए थे। इस लीला में भाग लेने हेतु श्रीमती राधा रानी ने भी सखा रूप धारण किया था। इस दिन गो पूजा कर उनको चारा खिलाकर लोग भोजन कराते हैं। प्रथानुसार कार्तिक शुक्ल अष्टमी को प्रातःकाल लोग गायों को स्नान कराकर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करते हैं और अनेक प्रकार के वस्त्रों से अलंकृत करके ग्वालों का भी पूजन करते हैं। गायों को चारा देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर तक उनके पीछे पीछे चलते हैं। फिर सायंकाल जब गाय चरकर वापस आए, जिसे गोधूलि मुहूर्त कहते हैं, उस समय भी उनका आतिथ्य, अभिवादन और पंचोपचार पूजन किया जाता है। इसके बाद उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण कर प्रार्थना करते हैं। इस दिन गौशालाओं को दान दिया जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि छठे वर्ष के प्रारंभ में भगवान गायों को आगे रखते हुए नंगे पैर चलते थे। उनका चरण चिन्ह पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। जब वे धूल में चलते थे तो उनके चरण चिन्ह से धूल में छाप पड़ती थी और कहा जाता है कि वृंदावन इस कारण सुशोभित हो गया। गायों को आगे रखते हुए कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते थे। जब वे आगे चलती थी तो उनके चरण धूलि कृष्ण पर आती थी और इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे। कहा गया है कि नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी और कृष्णा उन सबको नामों से परिचित थे। यह सारी गाय अपने शारीरिक वर्ण से पहचानी जाती थी। अचानक यदि कोई गाय झुंड से अलग होकर कहीं खो जाए तो कृष्णा उनका नाम लेकर उन्हें वापस बुला लेते थे। कृष्णा के इसी स्नेह के कारण उनका नाम गोपाल या गोविंद है। कृष्ण को गो माता से अत्यधिक प्रेम है। वे स्वयं गो रज का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान गो रक्षा का उल्लेख करते हैं। वे अपने शब्दों और अपनी लीलाओं से गो सेवा की स्तुति सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार कृष्ण और बलराम गो रक्षा तथा गो कृषि के प्रतीक है। हमारी वैदिक संस्कृति में गाय कोई साधारण जानवर नहीं है। उनको तो माँ का स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि गाय के दूध द्वारा हमारी बुद्धि सुदृढ़ होती है, जिससे हम शास्त्रों का विश्लेषण कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान है। गाय हमारी समृद्धि का प्रतीक है। गोपाष्टमी के पर्व का मुख्य उद्देश्य है गो संवर्धन। गो रक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि गायों को निरंतर प्रेम और देखभाल का वातावरण मिले। जहाँ गो सेवा होती है वहाँ हरि की असीम कृपा होती है। हम गाय के आशीर्वाद पर पूर्णतः निर्भर है, इसलिए हमें गो माता की सेवा करनी चाहिए। गायों की समृद्धि तथा सृजन यही समाज के आध्यात्मिक प्रगति का मापदंड है। चाहे हम शहरों में रहते हो या गांव में, देसी गाय का दूध और उससे बने पदार्थ, अर्क और अन्य काउ प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ों का सेवन तथा उपयोग करना गो सेवा की मिशन में हमारा योगदान बराबर है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और पृथ्वी की संधारणीयता में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस गोपाष्टमी के पर्व पर आइए हम गो माता की सेवा और रक्षा कर उन्हें एक स्नेहपूर्ण वातावरण देने का पूरा प्रयास करें। इस तरह हम निस्संदेह भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।